भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है तो क्या कोई फरिश्ते से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से औरत से शादी करे तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति, आप एमएलए और एमपी और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हों वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय भेद किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का, फौज और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल, जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपवाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुश और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी? कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ? आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है इतना बड़ा राज इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ,
और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इसका खिलवाड़ किया गया, ये क्षमा योग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो इस मंच पर पटकते हो, दर्दों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने में आना पड़ा। और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो ज्ञानी थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे उत्पादन की तरफ से, तुम्हारी खुशहाली की तरफ से बोलेंगे। तो वो संसद सदस्यों ने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं शोर मचाया? उनको दिल्ली में शोर मचाने की जरूरत नहीं, लखनऊ में शोर मचाने की जरूरत नहीं। वो लौट करके आते और जनता में शोर मचाते। सच्चा न्यायालय ये था, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना वो कहीं उधर जाना, आपको किसी गवर्नर के यहां जाना, ना आपको किसी कमिश्नर के यहां जाना, ना एसपी के यहां जाना, ना डीएम के यहां जाना, ना किसी दफ्तर में और न्यायालय में जाना। ये सच्चा न्यायालय तुम्हारा था, ये वोट का न्यायालय था। जब तुमको ये अधिकार मिला तो तुम यहां चिल्लाते आकर के कि वो करेंसी जो है बगैर राष्ट्रपति के दस्तखत के, बिना उपराष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ये भी नहीं है, लंगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी हाथ से। और वो कत्लेआम होगा जो बाबा जी पहले तो सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बहु बेटियों को जब लोग खींच करके ले आएंगे और सड़कों पर डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के पास दौड़े। ये काम आएंगे आपसे, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे। इसलो देश वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है, विद्वानों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, सत्कर्मियों का देश है, त्यागियों का देश है। आप इसको अनाचारियों का देश बना रहे हैं।